हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने आधुनिक भारत में यहाँ से पहले टॉपिक सारे कवर कर लिए। लगभग 13 से 14 क्लास कंप्लीट हो गई है। सब 20-20 मिनट के हैं। यदि आपको देखना है तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और उससे संबंधित परिचय, कारण, स्वरूप और प्रमुख संगठन। प्रमुख संगठन यहाँ से प्री में संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि हाँ, हर एक पेपर में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बात रही परिचय, कारण और स्वरूप, यहाँ से मेंस में एक क्वेश्चन, या तो यूपीपीसीएस हो या आईएएस का हो या किसी का भी हो, यहाँ से एक क्वेश्चन हर हाल में आधुनिक भारत से होता है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की हम बात करें, भाई भारत में किसका आधिपत्य हो गया था? ब्रिटिश साम्राज्य का। अब ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ की जो भी सामाजिक व्यवस्था थी, रीति रिवाज थे, उनमें हस्तक्षेप किया। दूसरी तरफ यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था। भाई वहाँ आस्था की जगह तर्क और मानववाद पर बल दिया जाने लगा। और उसी से एक भारत का वर्ग, प्रमुख जो युवा वर्ग था, वो भी उससे यूरोपियन पुनर्जागरण से प्रभावित हो, और वहीं से प्रभावित होकर के ये तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद के नव ज्ञान से प्रभावित होकर यहाँ भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार का कार्य प्रारंभ किए। और इसी के आधार पर परिवर्तन की जो प्रक्रिया अपनाई उन्होंने, इसी को पुनर्जागरण की संज्ञा भी दी जाती है। पुनर्जागरण की इस प्रक्रिया में क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने जो पुरानी मान्यता थी, विश्वास थे, उन पर प्रहार किया और विभिन्न जो कुरीतियों का परित्याग कर नव ज्ञान और नई मान्यताओं को अपनाने पर बल दिया। यहाँ पर आपकी डेफिनेशन कम से कम वर्ड में होनी चाहिए जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड, कम से कम 20 वर्ड में, उससे ज़्यादा वर्ड में नहीं होनी चाहिए मेंस में। आगे बात करते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। तो पहला, भाई भारत की भूमि पर उपनिवेशी शासन की उपस्थिति, यहाँ की जो भी बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, उनमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप जो भारतीयों को बुरा लगता था, ये हो गया। दूसरा, भारतीय समाज में विभिन्न कुरीतियां उस टाइम पे प्रचलित थी, जैसे भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, बहुपत्नी प्रथा, मूर्ति पूजा, महिलाओं का निम्न स्तर था उस समय पे, उच्च जातियों का एक वर्चस्व था समाज में, और उनकी शोषणकारी प्रवृत्ति भी एक कहीं ना कहीं सामाजिक धार्मिक आंदोलन को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण कारण था। आगे बात करें, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उन्हें चाहे तो अपने लिए ही फायदा के लिए शिक्षा का प्रसार किया, लेकिन उसने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरा, युवाओं में अब विश्व को जानने की एक जन जागरूकता भी उनमें उत्पन्न हुई। आगे बात करते हैं, तो पाश्चात्य आधुनिक संस्कृति का प्रभाव जो भारतीय युवाओं पर पड़ा। दूसरा, विश्व के विभिन्न स्थानों में तत्कालीन महाशक्तियों की पराजय, जहाँ जैसे एक तरफ अंग्रेजों की पराजय हुई क्रीमिया के युद्ध में, जैसे बोल सकते हैं, और उस तरीके से उनका भ्रम भी टूटा भारतीयों का, युवाओं का, कि हाँ, अंग्रेज विजय ही नहीं है, यानी इनको भी पराजित किया जा सकता है। तो ऐसी धारणा भी उनके अंदर पनप रही थी। आगे बात करें, 19वीं शताब्दी में कुछ देशों में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा, सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो उससे भी प्रेरणा सुधार आंदोलन आंदोलन को लेकर के मिली। ब्रिटिश साम्राज्य के हमलों के खिलाफ भी एक जवाबी प्रतिक्रिया देना इन्होंने जरूरी समझा। तो ये हो गया आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण। बात करें, कुछ विद्वान अलग अलग तरीके से इनका स्वरूप की बात करते हैं, क्या क्या था। जैसे आस्था की बजाय अब तर्कवाद और बुद्धि पर बल दिया जाने लगा। सुधारकों द्वारा धार्मिक साम्यवाद, यानी सभी धर्मों की एकता को बढ़ाने पर बल दिया जाने लगा। सुधारकों का दृष्टिकोण आधुनिकीकरण था, न कि पाश्चात्यकरण, यानी पश्चिम की जो संस्कृति की उसको ना अपना करके अपने ही विचारों को और उन्हीं को ही आधुनिक बनाना था। भारतीयों की क्षमता को निखारना, प्रतिभाओं को जगाने पर बल दिया जाने लगा, यह दिया जा रहा था। सुधारकों का नजरिया अब इस समय पर विश्ववादी था, न कि सीमित। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों की बात करें तो राजा राम मोहन राय हो गए, विवेकानंद हो गए। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा से प्रेरणा ली और प्रेरणा लेकर के उसको भारत में युवाओं पर लागू किया। सुधार अखिल भारतीय स्तर पर था, न कि क्षेत्रीय स्तर पर। राजा राम मोहन राय का जैसे वो था, हम बात करें पश्चिम बंगाल में। आगे बात करते हैं प्रमुख संगठन, जहाँ से प्रीलिम्स में हर एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। तो देखते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की बात करें तो
इसकी शुरुआत तो वैसे इसकी स्थापना 1828 में मानी जाती है, लेकिन उससे पहले ही राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा के नाम से 1814 में इसकी स्थापना की, जो आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में स्थापित हुआ। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? तो कोलकाता में की गई थी। राजा राम मोहन राय की हम बात करें तो इन्हें नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता और नव प्रभात का तारा कहा जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने की, यदि राजा राम मोहन पर राय पर बनता है क्वेश्चन, तो यहाँ से कुछ भी उठा करके एक लाइन पूछ सकता है कि हाँ, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, या नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ये एक बहुभाषाविद थे, जैसे इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, हिब्रू। ब्रह्म समाज, जब इन्होंने ब्रह्म समाज स्थापित किया तो उनका उद्देश्य भी रहा होगा कुछ, भाई जो भी समाज में कुप्रथाएं प्रचलित थी उनको लेकर के, जैसे ये सती प्रथा को लेकर के बात करते हैं कि हाँ, सती नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रथा, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। ये तो बोलते हैं कि जो भी धर्म, हिंदू धर्म में जितनी भी कुप्रथाएं हैं उनमें सुधार लाया जाए, यानी हिंदू धर्म में सुधार लाना। ये बोलते हैं कि हाँ, अलग अलग देवताओं को मानने की जगह एक ही ईश्वर होता है, और एक ईश्वरवाद पर इन्होंने विश्वास किया। ये जाति प्रथा को भी बहुत बुरा मानते थे, इस वजह से इनका जाति प्रथा का विरोध किया। इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त किया किसने? 1829 में विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। ये इन्हीं के प्रयासों से हुआ। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, और जो मीडिएटर के रूप में कुछ जो पंडित वगैरह होते हैं, कर्मकांड करते हैं, उनका भी इन्होंने विरोध किया। आगे बात करें तो 1827 का एक जूरी एक्ट था, जो धार्मिक आधार पर हिंदू मुस्लिमों में विभेद पैदा करता था, उसका भी इन्होंने विरोध किया। ये हो गए ब्रह्म समाज के उद्देश्य। वैसे मेंस में नहीं पूछता है, और यदि पूछ भी ले तो यही सब लिखना है आपको, एक पॉइंट ऑफ पॉइंट। आगे बात करते हैं तो 1821 में राजा राम मोहन राय ने बंगाली पत्रिका निकाली, संवाद गोमती। 1822 में एक फारसी भाषा में इन्होंने अखबार निकाला, उसका नाम था मिरातुल अखबार। बात करें, यही थे इन्होंने अकबर द्वितीय द्वारा, जो मुगल सम्राट था, इन्हीं के द्वारा राजा की उपाधि दी गई इन्हें, और मुगल साम्राज्य की तरफ से ही इन्हें इंग्लैंड भेजा गया। ये ऐसे पहले भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड पहुंचे थे। वहीं पर इंग्लैंड में इनकी 1833 में मृत्यु हो गई, ब्रिस्टल नामक स्थान पर। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ कि हाँ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। आगे बात करते हैं तो इन्होंने कुछ संस्थाओं का भी गठन किया, जैसे कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किसके साथ? द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के साथ मिलकर की थी। ब्रह्म समाज से आगे जुड़े बात करते हैं, जुड़े हुए व्यक्तियों की। क्या ब्रह्म समाज आगे जा करके आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में टूट जाता है, और उनके विचारों में जो भी परिवर्तन आए उसको लेकर के। तो पहला है रामचंद्र विद्यावागी, जो ब्रह्म समाज से जुड़े थे। जब 1830 में राजा राम मोहन राय की अनुपस्थित थे, इंग्लैंड गए थे, तो उस समय ब्रह्म समाज का कार्य ये रामचंद्र विद्यावागी ने ही संभाला। दूसरा, जब इनकी मृत्यु हुई 1833 में, तो उसके बाद ब्रह्म समाज पर नियंत्रण किसका हो गया? द्वारकानाथ टैगोर का हो गया। 1843 में बात करें, 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया गया। देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करें, इन्होंने ब्रह्म समाज तो संभाला ही, साथ में इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, और इसी के नाम से यानी तत्वबोधिनी पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया। ये है आपके देवेंद्र नाथ टैगोर। उद्देश्य क्या था तत्वबोधिनी सभा का? तो धार्मिक विषयों पर चिंतन करना, उपनिषदों के सार का प्रसार करना, और ब्रह्म समाज को ईसाई और कर्मकांडवाद के प्रभाव से बचाना भी तत्वबोधिनी सभा का प्रमुख उद्देश्य है। तत्वबोधिनी सभा के प्रमुख सदस्य भी थे देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ में, जैसे राजेंद्र लाल मिश्र हो गए, अक्षय कुमार दत्त हो गए, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन क्या पूछेगा? बोलेगा तत्वबोधिनी सभा से संबंधित कौन कौन से सदस्य थे, और यहाँ पे 4 नाम दे देगा, और एक दूसरा कहीं और से उठा के दे देगा, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बात करें, देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद आगे नेतृत्व किया किसने? केशव चंद्र सेन ने संभाला। ये आपके केशव चंद्र सेन थे। ये वही थे जो बाल विवाह का विरोध करते थे, और बाल विवाह का विरोध करने के बावजूद भी अपनी छोटी बेटी का विवाह यानी कम उम्र में ही एक बड़े इंसान से कर दिया जाता है। इस वजह से इनकी आलोचना भी की जाती है। ये एक इनका निगेटिव पॉइंट था इनके जीवन को लेकर के।
तो केशव चंद्र सेन की बात करें तो इन्होंने ब्रह्म समाज का भी तेजी से प्रचार प्रसार किया। बंगाल में इसकी केवल 65 शाखाएं थी। यूपी, पंजाब में भी और मद्रास में भी इन्होंने शाखाएं खोली थी। किसने? केशव चंद्र सेन ने, जब इनके हाथ में नेतृत्व आया ब्रह्म समाज का। आगे इसमें बात करें, जब केशव चंद्र के जो भी विचार थे वो उन उदारवादी विचारों को इन्होंने अपना लिया, और इसी को अपनाने के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। और जब फूट पड़ी तो केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज का गठन किया, और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। इन्होंने, किसने? केशव चंद्र सेन ने सामाजिक सुधार को क्या थी, स्त्रियों की मुक्ति, मद्यपान निषेध और दान देने पर भी बल दिया। इन्होंने नहीं, केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन 1869 और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870, ये दो प्रमुख संगठन थे जिनकी केशव चंद्र सेन ने स्थापना की थी। आगे बात करते हैं, एक और था रहनुमाई मजदायन सभा। दादा भाई नौरोजी इनके प्रमुख कर्ता धर्ता थे, और इसका उद्देश्य था पारसी समुदाय में जो आई बुराई थी उनको समाप्त करना। तो ये पारसी सुधार आंदोलन की शुरुआत तब हुई, कब? जब 1851 में दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदौन, एस बंगाली और आर के कामा, इन आपको पता होना चाहिए कि रहनुमाई मजदायन सभा से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति थे। इन्होंने सबने मिलकर के मुंबई में रहनुमाई मजदायन सभा का गठन किया। तो इसका उद्देश्य क्या था फिर? पहला, पारसियों की सामान्य व्यवस्था का पुनरुद्धार करना। दूसरा, पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना। तीसरा, पारसी धर्म की जो भी स्त्री थी, महिलाएं थी, उनकी दशा में सुधार करना। आगे जो भी पर्दा प्रथा था उसकी समाप्ति करना। और आगे बात करें विवाह की आयु बढ़ाने पर बल। अभी भी बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा एज में यदि शादी की जाती है तो वो पारसी धर्म में ही होती है। आगे बात करते हैं प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में इसकी स्थापना की। और बात करें तो समाज में प्रसिद्धि दिलाने का कार्य महादेव गोविंद राणा ने किया। इनका एक ईश्वरवाद, यानी केवल एक ही ईश्वर में गहरा विश्वास। इन्होंने बात करें तो दूसरे सुधारों के साथ साथ में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई, जो उस टाइम पर अंग्रेजों के समय में पुलिस व्यवस्था या न्यायिक प्रशासन में जो भी भ्रष्टाचार, उसको उठा करके। साथ में इन्होंने बाल विवाह की बात हो, पर्दा प्रथा की हो, बहु विवाह हो, जाति पाति का विरोध, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को ही भी इन्होंने प्रोत्साहित किया। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज के माध्यम से। आगे बात करें, इन्होंने विधवा आश्रम खोले, अछूतो द्वार पाठशालाएं, रात्रि पाठशालाएं खोली। इसमें आदि समाज सेवी संस्थाएं शुरू की, जिसमें रात के समय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता था। जैसे इनके सदस्य की बात करें प्रार्थना समाज में, तो एक थी रमाबाई, जो आर्य समाज में भी इन्होंने सहयोग दिया था। और प्रार्थना समाज के साथ में टी.के. कर्वे ने विडो होम की स्थापना की। कहाँ पर? पुणे में। इसमें विधवा को डॉक्टर, अध्यापिका, नर्स बनाया जाता था। और इन्होंने ही 1906 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने? डी.के. कर्वे ने विडो होम की स्थापना पुणे में की। 1906 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रार्थना समाज के बात करें संगठन था, तो इसका एक उद्देश्य होता है हर किसी का। तो इनके उद्देश्य क्या थे? एक ईश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर का प्रचार प्रसार करना, मूर्ति पूजा, पुरोहित का जो वर्चस्व था उसको तोड़ना, और जाति भेद की निंदा करना। यह सार्वभौमिक भाईचारे और सभी जातियों की समानता पर जोर देता है प्रार्थना समाज। इसने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। आगे बात करें, इसने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह आयोग जो आयु थी उसको बढ़ाने की मांग की। ये हो गया आपका प्रार्थना समाज। हमने पढ़ लिया ब्रह्म समाज, रहनुमाई मजदायन सभा और प्रार्थना समाज, और चौथा संगठन है आर्य समाज। आर्य समाज की हम बात करें, यहाँ भारत सरकार ने डाक टिकट भी इनके नाम से जारी कर रखा, दयानंद सरस्वती। तो इसकी स्थापना बात करें तो दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम मूलचंद था, ने 1875 में की थी। और यह नाम इनको स्वामी पूर्णानंद ने दिया था, यानी मूलचंद इनका नाम था, और जो दयानंद सरस्वती नाम पड़ा दिया वो स्वामी पूर्णानंद ने दिया। जबकि इनके गुरु कौन थे? अंधे थे। कौन? स्वामी विरजानंद। आर्य समाज की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लोकप्रियता की बात की जाए तो पंजाब और पश्चिमी यूपी में
सर्वाधिक लोकप्रिय था। अभी भी पश्चिमी यूपी में हम बात करें तो आर्य समाज के कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इन्होंने आर्य समाज यानी दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या कहा कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इसी को लेकर ये कठोर सुधारवादी भी माने जाते हैं। इन्होंने बताया कि 10 सिद्धांत जो समाज में होने जरूरी हैं और व्यक्तियों को करने चाहिए। क्या? पहला, सत्य केवल वेदों में निहित है और इनका अध्ययन परम आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। अवतारवाद यानी जैसे विष्णु के अवतार थे, ये धार्मिक यात्रा हैं, उन्होंने इनको लेकर के इन्होंने विरोध किया कि हाँ उनकी सबकी कोई आवश्यकता नहीं है जीवन में। इन्होंने कर्म सिद्धांत का और आवागमन सिद्धांत का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार है, यानी निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास दिखलाया। बात करें आगे छठे की तो स्त्री शिक्षा पर बल दिया। विशेष परिस्थितियों में इन्होंने विधवा विवाह को स्वीकृति प्रदान की। बाल विवाह और बहु विवाह का प्रचार किया रोकने के लिए। सामाजिक और सर्वहितकारी नियमों का पालन की बात की गई और हिंदी संस्कृत भाषा का प्रसार की भी बात इन्होंने की थी। आप जानते हैं कुछ अन्य तथ्य। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया, केशव की प्रेरणा से हिंदी में लिखा। समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए दयानंद सरस्वती ने ही शुद्धि आंदोलन चलाया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं पे। इन्होंने वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका नामक पुस्तकें भी लिखी। सर्वप्रथम यदि बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो वो दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने उस समय पे जब राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल मूवमेंट चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसी समय दयानंद सरस्वती ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया और लोगों को प्रेरित किया। और इन्होंने ही कहा कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। और यदि आपको कमेंट करके बताना है कि किसने कहा था कि जो हिंदी की लिपि है देवनागरी, और देवनागरी को मैं हिंदी को देवनागरी लिपि में ना लिख करके रोमन लिपि में लिखा जाए, कमेंट करके बताना कि हाँ किसने कहा था। आगे बात करते हैं। दयानंद सरस्वती की मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद जो आर्य समाज में जो शिक्षा दी जाती थी वो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अलग अलग तरीके से अपनाया। जैसे अंग्रेजी भाषा को लेकर के अंग्रेजी के हमें अंग्रेजी में शिक्षा उपलब्ध करानी है, तो लाला हंसराज द्वारा इसका समर्थन किया गया और लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की और यहाँ पे अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम था। दूसरी तरफ स्वामी श्रद्धानंद और मुंजिया मुंशीराम, इन्होंने हरिद्वार के निकट कहाँ कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय खोला। दयानंद सरस्वती को ही यहाँ कभी कभी एक फैक्ट पूछ देता है कि वैलेंटाइन्स रोल ने आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा। अब हम बात करते हैं, हमने ये टॉपिक देख लिए। टॉपिक के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो ऑप्शन है ए केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी राजा राम मोहन राय और डी विजय कृष्ण गोस्वामी। यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो सारे क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना, जो आगे चल करके 1828 में क्या बना था? ब्रह्म समाज बना था। कौन है? राजा राम मोहन राय। एक किस लिए इसकी वो की गई थी स्थापना, यानी एकेश्वर वादी मत का प्रचार के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है या है? पहला, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तीसरा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। क्या होगा इसका आंसर भाई? मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। धार्मिक ग्रंथों के पुरोहित वर्ग जो मीडिएटर के रूप में भूमिका निभाते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है ईश्वर से मिलन के लिए, तो इसलिए ये भी सही है। अस्वीकार की बात करें ना, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। नहीं, ये किसने कहा था? ये तो दयानंद सरस्वती ने कहा था आर्य समाज में। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2 ये गलत है। ये पहला और दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें।
निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पाठ्य पुस्तक क्या है वर्ण परिचय के बारे में सही है? क्या है? पहला ऑप्शन है इसे राजा राम मोहन मोहन राय ने लिखा था। दूसरा, यह उस समय के सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? यह है केवल वन, बी केवल टू, सी वन और टू दोनों, डी न तो वन और नहीं टू। क्या होगा इसका आंसर? भाई हम बात करें ये वर्ण परिचय, इसका मतलब है ये बंगाली की जो वर्णमाला है उसको सिखाने के लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं वो उसको वर्ण परिचय कहा गया है। तो राजा राम मोहन राय से इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि वन को हम एलिमिनेट करते हैं, यहाँ से एलिमिनेट हो गए, यहाँ से एलिमिनेट हो गए, बचे आपके पास दो ऑप्शन। तो हम बात करें तो वर्ण परिचय जो लिखा वो लिखा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, बंगाली प्रवेशिका थी, ये इसका सही है, यानी तीसरे का हो जाएगा आंसर बी। आगे बात करें तो फिर से ब्रह्म समाज के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा। दूसरा, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। हाँ सही है, किया। इसने एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया दिया। इसने पुजारियों की मध्यस्थता के बिना ईश्वर की पूजा पर बल दिया, ये भी सही है। तो क्या वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा? नहीं भाई, इसकी हम बात करें तो ये बोलते हैं कि ब्रह्म समाज के अनुसार धार्मिक पुस्तकें त्रुटिहीन नहीं हो सकती हैं, इसलिए सही नहीं है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ए राजा राम मोहन राय, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी केशव चंद्र सेन और डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अभी पीछे देखा था तो इसका आंसर है केशव चंद्र सेन। भारतीय हम ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। लेकिन इसका जो विभाजन हो गया था 1865 में। भाई एक तरफ था आदि ब्रह्म समाज और दूसरी तरफ था भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने और आपके भारतीय ब्रह्म समाज का किया केशव चंद्र सेन ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और तीसरा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। अब बोल रहा है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी या किन की स्थापना से है? केवल वन, बी टू और थ्री, सी केवल थ्री और डी वन टू थ्री। अभी यदि आपने पूरा वीडियो देखोगे शुरू से स्टार्टिंग तक तो ये आपको सारे पता लग जाएगा। भाई इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन जुड़े हुए हैं। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इससे भी केशव चंद्र सेन। और कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी, इससे जुड़े हुए हैं राजा राम मोहन राय। इसके साथ में विलियम एडम और द्वारकानाथ टैगोर के साथ में मिलकर के राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? टू और थ्री। बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? रामकृष्ण परमहंस, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 7, तो वहां पे पहले बोला था कि वहां पे कुछ फैक्ट लिखे हुए थे। पुनर्जागरण का प्रथम नेता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, 1817 में कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी डेविड हेयर और डी बहराम जी मालाबारी। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये स्थापना की डेविड हेयर एक घड़ी साज के रूप में भारत आया था और यहीं पर पूरा जीवन उसने भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरा जीवन यहीं पर समर्पित कर दिया। इसलिए हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डेविड हेयर। क्वेश्चन नंबर 9, यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? ए टी एन नायर, बी ज्योतिबा फूले, सी हेनरी विवियन डेरिजियो और डी डेविड हेयर। क्या होगा? नो का, यानी इसका हेनरी विवियन डेरिजियो ने ही यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी, ये प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रार्थना समाज से संबंधित कौन से कथन सही है? यह ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित था। दूसरा, इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया। तीसरा,
तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने इसका प्रसार दक्षिण भारत में किया। अब पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? केवल 1, बी के 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1 2 3। क्या होगा इसका? भाई यह ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित था। गलत। इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया? नहीं। यानी प्रार्थना समाज में केवल 10 का केवल 3। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने इसका दक्षिण भारत में प्रसार किया। किसका? प्रार्थना समाज का। क्वेश्चन नंबर 11, अभी पीछे रहनुमाई मैदान सभा दूसरे नंबर पे ये पढ़ाया था। का संबंध किस धर्म सुधार से संबंधित है? किस धर्म में सुधार से संबंधित है? यहूदी, पारसी, सिख और हिंदू। बताना इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, औपनिवेशिक काल के दौरान किन कारकों ने जाति प्रथा को कमजोर करने का काम किया? रेलवे, दूसरा डाक व्यवस्था, तीसरा नई शिक्षा प्रणाली और चौथा आधुनिक व्यापार उद्योग। अब पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 3, बी 2 और 3 4, सी केवल 1 3 और 4 और डी उपयुक्त सभी। भाई रेलवे की हम बात करें तो रेलवे से लोगों की आवाजाही इधर से उधर बढ़ी, और ऐसी जगह पर किसी की धर्म जाति तो पूछी नहीं जाती है, इसलिए रेलवे ने जाति प्रथा को कमजोर किया। नई शिक्षा प्रणाली आई, लोग जैसे जैसा शिक्षित हुए तो इससे भी जाति प्रथा कमजोर होगी। आधुनिक व्यापार उद्योग को यदि बढ़ावा मिलेगा तो समाज का स्तर बेहतर होगा, ये भी इससे भी होगा। लेकिन डाक व्यवस्था का इसका कोई रोल नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 1 3 और 4 यानी सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, इसका प्रभाव मुख्यतः पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। इसके अंतर्गत मुख्यतः व्यापारिक जातियां शामिल थी। यह तीसरा, यह शुद्धि आंदोलन से संबद्ध था। और डी उपयुक्त सभी। क्या होगा इसमें? तो इसका आंसर है डी, यानी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से सही है या है? इसकी स्थापना केशव चंद सेन द्वारा की गई। दूसरा, इसने महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य किया। क्या होगा? उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? क्या आप पूरा पढ़ो उसको तो कमेंट करके बताना कि क्या है इसका आंसर। केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। बाद में मैं बताऊंगा हाँ क्या होगा इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तत्बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की, जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रचार करना था। दूसरा, देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था। और पूछ रहा उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? 15, भाई तत्बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की, सही है। प्राचीन सभ्यता का प्रसार करना आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है, यानी आंसर इज सी। तो ये हो गया आज की आपकी क्लास। इसका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, और जो भी बचे प्रमुख संगठन और संस्थाएं उन्हें हम दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन दबाओ। इसी तरह से आपको डेली एक वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री पर भी मिलती रहेगी, और जल्दी से जल्दी एक हफ्ते में आने वाले 8 से 10 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, आपको देख रहे हो सुबह में 7 बजे RO की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसको भी देखना है, और वो इतने अच्छे से कि चारों ऑप्शन को बेहतर तरीके से समझाया जा रहा है, आप वहाँ पे जा करके उसको देख सकते हो। तीसरा, करंट अफेयर यूपी स्पेशल की हमने करंट अफेयर की क्लास यानी फरवरी मार्च अप्रैल की डली हुई है, उस पर यूपी के स्पेशल हैं। और चौथा की बात करें तो जो भी वीकली करंट अफेयर है उसकी क्लास भी हम संडे मॉर्निंग में 9 बजे अपलोड कर देते हैं। थैंक यू।